महाराज जी, सुशीला जी पाटनी आर के मार्बल किशनगढ़ पूछ रही हैं, कल भोपाल में आचार्य श्री ने प्रवचन में कह रहे थे कि आज भारत में सब फैशन में कटे फटे कपड़े पहन रहे हैं। यह संस्कृति विदेशों की अपना रहे हैं, अच्छी बात नहीं है, घर अमंगल होते हैं। महाराज श्री, आचार्य श्री को कितनी पीड़ा है, सबके लिए आप समझाइए। साधु की यह पहचान होती है कि जब समाज और देश पतन की ओर जाता है तो साधु को कष्ट होता है। महान आत्मा तीर्थंकर इसी भावना के बल पर तीर्थंकर प्रकृति का वंद करते हैं, पर समाज इन बातों को सुनने वाली नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ तो है कि आज जो पाश्चात्य संस्कृति के टीवी पर संस्कार देख रहे हैं, उनके कारण से सब कुछ हो रहा है। और माँ बाप भी पसंद करते हैं, और माँ बाप से पूछो तो वो क्यों कहते हैं कि हम इसलिए पसंद करते हैं, यदि ऐसे कपड़े नहीं पहनेंगे तो मेरे बेटा बिटिया की शादी नहीं होगी। जयपुर में एक लड़के की शादी इसलिए कैंसिल हो गई क्योंकि वो रात्रि भोजन का त्यागी था। तो इसी बात को लेकर कैंसिल हुई कि भाई मैं अपनी बिटिया को उस व्यक्ति को नहीं दे सकता हूँ जो रात्रि भोजन का त्याग है। तो अब आज की स्थिति ऐसी विचित्र हो गई है, संभालना तो चाहिए। साधु अपनी वेदना व्यक्त कर सकता है, मार्ग निर्देशन दे सकता है, पालन करना तो अब आपका काम है। संजीव जैन सांगानेर से पूछ रहे हैं, साधु एक ऐसी पार्लियामेंट है जहाँ पर कानून बनता है। जनता एक ऐसा फील्ड है जिस कानून का उसे पालन करना है। साधु एक संसद है, और साधु के संसद में ही समाज के अनुशासन उत्थान के कानून बनते हैं। उन कानूनों को यदि समाज पालन कर लेती है तो हित ही हित है, और कानूनों को पालन नहीं करे तो संसद तो मात्र एक दिल्ली में बैठ के पास कर रही है और उसको पेपर में निकाल के विज्ञापन कर देती है। लेकिन कानून इतना सा निर्णय हो जाए समाज में कि जो कानून बनाया गया है संसद में वो हमारे लिए बनाया गया है, और हमारे धर्म की संसद है गुरु, और गुरु ने कोई उपदेश दिया है वही हमारे लिए कानून है, और उस कानून का हमें पालन करना है, तभी हमारा उत्थान होगा। ऐसा भाव आ जाए तो बेड़ा पार हो जाए। जैसे जैसे कसायों का अभाव होता जाएगा, क्या वैसे वैसे शुद्धोपयोग होता जाएगा, या संपूर्ण कसायों के अभाव से होगा? सोनगढ़ वाले चतुर्थ गुण स्थान में मानते हैं, क्या यह धारणा आगम सम्मत है? शुद्ध उपयोग का अर्थ होता है किंचित मात्र भी उसमें अशुद्धि न हो। पूर्णता कसायों के अभाव में ही शुद्ध उपयोग होता है, ऐसा पूज्यवर कुंद भगवान का प्रवचन सार के अंदर कहा गया। शुद्ध उपयोग निराश्रवी, शुद्ध उपयोग वही है जहाँ सभी प्रकार के सांप्रदायिक आश्रय रुक गए। पूज्यवर वीरसेन स्वामी श्री धवला जी में कहते हैं कि 10वें गुण स्थान तक धर्म ध्यान है, और धर्म ध्यान सुपयोग का पर्यायवाची है, और धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान 10वें गुण स्थान से ऊपर होता है। चौथे गुण स्थान में जो शुद्ध उपयोग मानते हैं वो आगम बाय है। किसी भी जैन आगम में कहीं भी नहीं लिखा कि चतुर्थ गुण स्थान में शुद्ध उपयोग होता है। आज तक मैं सारी दुनिया को घोषणा कर चुका, कोई भी व्यक्ति मुझे एक लाइन दिखा दे, अविरत सम्यक दृष्टि चतुर्थ गुण स्थान वर्ती को शुद्ध उपयोग होता है, कहीं आज तक नहीं मिला।
ना तो आगम में मिला, ना किसी पंडितों की किताब में मिला। मात्र एक टोडरमल जी की एक रहस्यमयी चिट्ठी है जो उन्होंने अपने एक सहपाठी को लिखी थी। उस चिट्ठी के अंदर एक शुद्ध उपयोग शब्द डाला हुआ है, लेकिन उस चिट्ठी का नाम है रहस्यमयी चिट्ठी। तो पत्राचार में कोई पोस्ट कार्ड आगम नहीं होता, अंतर्देशी लिफाफा कोई आगम नहीं होता। आगम में तो ये बात नहीं है, इसलिए 10वें गुण स्थान तक, 10वें गुण स्थान के बाद ही शुद्ध उपयोग मानते। पूज्यवर जयसेन स्वामी ने तात्पर्य वृत्ति के अंदर 7वें गुण स्थान से तारतम्य रूप से शुद्ध उपयोग माना, लेकिन उन्होंने जो तारतम्य माना है वो सर्वघाती कसाय के साथ नहीं माना। संजुलन कसाय देशघाती है, वह क्रम से यदि कम होती जाती है तो उसमें शुद्ध उपयोग बन सकता है, लेकिन 7वें गुण स्थान से नीचे 5वें और 4थे गुण स्थान में सर्वघाती प्रकृति है। सर्वघाती प्रकृति का अर्थ होता है अपने प्रतिद्वंदी गुण का किंचित मात्र भी प्रकट नहीं होने देना। इससे यह सिद्ध हुआ कि एक जयसेन स्वामी की मान्यता के अनुसार और ब्रह्मदेव सूर्य की मान्यता के अनुसार 7वें गुण स्थान से शुद्ध उपयोग है, और पूज्यवर कुंद स्वामी के अनुसार 11वें 12वें 10वें गुण स्थान से ऊपर शुद्ध उपयोग है। यही आगम की मान्यता है। और कोई 4थे गुण स्थान में मानता है तो वह आगम विरुद्ध है, गलत है, भ्रम है, मिथ्या है। सागर से मुकेश भैया पूछते हैं, मंदिर में भगवान की पूजा अर्चना तो करते हैं, लेकिन मंदिर की व्यवस्था में कोई जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। तो मंदिर की पूजन व्यवस्था में मंदिर की जिम्मेवारी लेना किसको जरूरी नहीं, क्यों जिम्मेवारी लेना? आप स्वयं सेवक हैं ना, स्वयं जिम्मेवार हैं। अपनी पूजा करना, अभिषेक करना स्वयं की जिम्मेवारी है। मंदिर के लिए तो कुछ व्यवस्थाओं की जरूरत ही नहीं थी। अपना टेबल लाओ, अपनी थाली लाओ, अपने द्रव्य लाओ, अपनी चटाई लाओ और जाओ, सो अपनी उठाकर साथ ले जाओ, किसकी जरूरत है? और कायदा पूछा जाए तो और सरल है, अपना मंदिर बनाओ, अपने भगवान जी बैठा लो, अपने लाओ अभिषेक, जल लाओ, अभिषेक करो, पूजन करो, भगवान अपने, अपन भगवान के, किसी की जरूरत ही नहीं। व्यवस्था मंदिरों में क्यों करना? अपने द्वारा खुद को व्यवस्थित रहो ना। श्री ताराचंद जी पाटनी नसीराबाद। इतने बड़े अकृत्रिम चैत्यालय होते हैं, किसी भी अकृत्रिम चैत्यालय में माली नहीं है, किसी भी अकृत्रिम चैत्यालय में पुजारी नहीं है, किसी भी अकृत्रिम चैत्यालय की कोई कमेटी नहीं है, कोई कमेटी नहीं। असंख्यात चैत्यालय हैं, और पंचायती चैत्यालय तो वो है ना 8 करोड़ 56 लाख, वो कुछ होते ना, इतने जो चैत्यालय हैं, इन सब चैत्यालयों में कुछ नहीं। यहाँ तक कि उन चैत्यालयों में किवाड़ भी नहीं है। दरवाजे तो होते हैं पर कपाट नहीं होते, द्वार होते हैं। किसी भी अकृत्रिम चैत्यालय में कपाट नहीं मिले, और कभी वो किवाड़ बंद होते हैं, ऐसा कोई अकृत्रिम चैत्यालय का उल्लेख नहीं मिला। अकृत्रिम चैत्यालय, क्योंकि भक्तियों में ऐसा आता है, स्यार नित्यकालम, नित्य काल वहाँ कोई ना कोई देवता 24 घंटे दर्शन करने आता जाता ही है। कृत्रिम चैत्यालयों में कपाट की व्यवस्था है, शास्त्रों में भी कपाटों का उल्लेख मिलता है। इसके बाद राहुल रविंद्र जैन, चिचवाड़ा, महाराष्ट्र तैयार रहे। महाराज जी को नमस्ते करते हुए, महाराज जी अविरत सम्यक दृष्टि क्या है? महाराज की मुखाकृति जैसे बहुत से लोग मंदिर में आते हैं, क्या वे सभी सम्यक दृष्टि होते हैं? और क्या उन्हें भी देवता प्रणाम करते हैं? सम्यक दृष्टि को दिखाई देता है महाराज जी कि देवता उन्हें प्रणाम कर रहे हैं? नहीं दिखाई देता।
इसके पश्चात ऋतिक जैन सांगनेर तैयार रहे। नमोस्तु महाराज जी। मैं राहुल जैन चिंचपाड़ा महाराष्ट्र से। स्वाध्याय तो सभी लोग करते हैं लेकिन कषाय कम नहीं होती, तो क्या इसे हम ज्ञान की आराधना मान सकते हैं? नहीं, कदापि नहीं। क्योंकि स्वाध्याय कषायों को, मोह को कम करने के लिए किया जाता है। यदि वह कम नहीं कर रहे हैं और कषाय बढ़ रही है तो रोटी खाने से बीमारी बढ़ रही है, तो उसे रोटी छोड़ देना चाहिए। रोटी जीवन का आवश्यक अंग है, लेकिन यदि रोटी खाने से भी यदि बीमारी बढ़ती है तो डॉक्टर रोटी का भी त्याग कराते हैं। यदि स्वाध्याय आदि करने से हमारी कषाय वृद्धि हो रही है तो फिर वो स्वाध्याय उसके लिए कोई लाभकारी नहीं, हानिकारक है। स्वाध्याय का फल ही है नानस फलम उपेक्षा, ये सूत्र है। उपेक्षा यानी संयम भाव। अमित शास्त्री जबलपुर तैयार रहे। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, आज के युवा विद्वानों का समाज के प्रति क्या कर्तव्य है और समाज का युवा विद्वानों के प्रति क्या कर्तव्य है? विद्वानों का तो एक ही कर्तव्य है कि समाज को वो सही दिशा निर्देश दें, बिना स्वार्थ, बिना लोभ के। और दूसरी बात, जब दिशा निर्देश देने वाला कोई गार्जियन बनता है, निर्देशक, तो उसे स्वयं पहले जो उपदेश दे रहा है उसे स्वयं में आचरण करना चाहिए। स्वयं यदि पंडित जी जीन्स पहनेंगे तो वे बच्चे बच्चियों को अभी जो आचार्य जी ने कहा उसका उपदेश नहीं दे पाएंगे। पंडित जी यदि स्वयं बाजार में खड़े होकर होटलों में खाएंगे तो वे समाज को उपदेश नहीं दे सकते। इसलिए पंडितों का पहला कर्तव्य है कि वो अपना इतना अच्छा आचरण रखें जिससे श्रावक देख करके आपको आदर्श श्रावक मान सके और प्रभाव पड़ सके। समाज का ये कर्तव्य है कि समाज भौतिकता की ओर दौड़ रही है। हर व्यक्ति को ये चिंता होना चाहिए कि हमारे नगर से 10-5 लोग ऐसे तैयार होवें जो कम से कम कभी कोई समाज को, कोई साधु या कोई अनर्गल व्यक्ति गलत मार्ग पर ले जाना चाहे तो वे गांव के 4-5 लोग जो पंडित हैं वे उस समाज को गलत निर्देशन से बचा सकें। पहले समाज में पंडित होते थे और वे पंडित लोग, कभी कोई व्यक्ति समाज को गलत निर्देश देता था तो समाज अपने खुद पंडित जी के पास जाती थी। बोले, पंडित जी साहब, ये जो महाराज ने आज कहा है ये बात ठीक है कि नहीं? यदि घर के पंडित जी कह देते हाँ ठीक है तो समाज मान लेती थी, नहीं तो महाराज की बात को भी छोड़ देती थी। इतना प्रभाव होता था पंडितों का, क्योंकि वे पंडित स्वयं आचरण, खुद आचरण में उतारते थे। इसलिए दोनों को सोचना चाहिए। समाज को पंडित बनाना चाहिए, पंडितों का सम्मान करना चाहिए, पंडितों की समस्याओं का समाधान करना चाहिए और पंडितों को अपने आचरण की इतनी शुद्धि रखना चाहिए, कम से कम समाज उन्हें प्रवचन के समय 4 फीट ऊंचे तख्त पर बैठाने के लिए गर्व महसूस करे। अमित शास्त्री जबलपुर नमोस्तु। लिखेंगे बेटा। महाराज श्री, जब स्वाध्याय पढ़ते हैं कि सौधर्मेंद्र का ब्रहकाल की चर्चा आई, सौधर्मेंद्र के ब्रहकाल की, तो 6 महीना उत्कृष्टता से बताया, तो क्या 6 महीने तक कोई तीर्थंकर नहीं होते या सौधर्मेंद्र का ब्रहकाल कहीं पढ़ने में नहीं आया। नहीं, अभी सौधर्म स्वर्ग का, हाँ नहीं, भी पढ़ा था एक जगह, उसमें लगा था कि अधिकतम इनका 6 महीने का है। सौधर्म स्वर्ग का। अच्छा, स्वर्ग का माने, इंद्र का नहीं माने। हाँ, स्वर्ग का तो 6 माह है, सौधर्मेंद्र का 6 माह का उल्लेख मिल नहीं रहा। बस ये जरूर है कि जब सौधर्म स्वर्ग का 6 माह का है तो हो सकता है सौधर्मेंद्र भी हो जाए, क्योंकि मना भी ऐसा मना नहीं किया कि सौधर्मेंद्र का 6 महीने का ब्रहकाल नहीं पड़ता है। जब सौधर्मेंद्र के स्वर्ग का पड़ता है तो लोगों ने कहा कि सौधर्मेंद्र ही नहीं हुआ कोई तो उस समय तक तो क्या होगा? तो चिंता मत करो, ऐसा नियोग कभी बनता नहीं, क्योंकि वो पुण्यशाली गद्दी है। जैसे अपन ने देखा कि राष्ट्रपति को मृत घोषित कब करते हैं? जब दूसरे राष्ट्रपति का नाम प्रस्तुत कर देते हैं। मर गया राष्ट्रपति,
फिर भी कानूनन उसकी देश के लिए घोषित नहीं किया जाएगा जब तक दूसरे राष्ट्रपति का नाम घोषित न कर दिया जाए, क्योंकि राष्ट्रपति सेना का अध्यक्ष होता है और यदि राष्ट्रपति वर्ण को प्राप्त हो गया और सेना में उन्माद हो गया तो सेना सारे देश को बर्बाद कर सकती है, अपने कंट्रोल में ले सकती है, क्योंकि सेना को अंतिम आदेश देने वाला राष्ट्रपति है और राष्ट्रपति मर गया। क्योंकि जो सेना का सबसे बड़ा सेनापति होता है, वायुसेना, थल सेना और नौसेना, जल सेना, ये तीनों अध्यक्ष कभी अकेले में तीनों एक साथ नहीं बैठ सकते। वे तीनों बैठेंगे तो राष्ट्रपति की उपस्थिति में बैठेंगे। तो जैसे राष्ट्रपति का पद मृत जब घोषित करते हैं, जब दूसरा राष्ट्रपति घोषित हो जाता है, तो ये बड़े पद कहलाते हैं। तो मेरी भावना तो यही है सामान्यतः कि कभी सौधर्म इंद्र के पुण्यशाली पद पर ऐसा वियोग शायद न पड़ता हो, लेकिन मैं निषेध सर्वथा नहीं करूँगा, क्योंकि आगम में विधि और निषेध दोनों कथन देखने में नहीं आए। श्रीमती अंजना काला, इसके पश्चात अभिषेक जैन सांगानेर तैयार रहे। महाराज जी के चरणों में त्रयवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि संवेग और निर्वेद दोनों किसे कहते हैं, इसमें क्या डिफरेंस है? संवेग और निर्वेग ये किसे कहते हैं, मतलब दोनों में क्या डिफरेंस है? संवेग और निर्वेग का अर्थ होता है, निर्वेग का अर्थ होता है विशुद्धि भाव, अच्छे कार्यों के प्रति, धर्म के प्रति उत्साह है, और संवेग का अर्थ है संसार के प्रति उदासीनता। दोनों में अंतर है। संवेग में व्यक्ति संसार के प्रति उदासीन होता है, संसार के प्रति कार्यों में उसकी रुचि नहीं रहती है, और निर्वेग का अर्थ होता है वो धर्म के कार्यों में बहुत उत्साह के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करता है कि मैं जल्दी मुनि बनूं, मैं जल्दी सामायिक करूं, मैं जल्दी ध्यान करूं, मैं जल्दी कर्मों का क्षय करूं, मेरे सारे कर्मों का क्षय होकर मुझे जल्दी मोक्ष मिले। ऐसा जो उमंग उत्साह आता है वो निर्वेग कहलाता है, और संवेग में संसार के प्रति उदासीन हो जाता है। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री तत्वा सूत्र जी में आचार्य उमा स्वामी जी ने कहा है, परात्म निंदा प्रशंसे सदस्तोर अभिशेषाद यद्रक्षोप लब्धेरुन्मत्वत्, कि यानी इसके अर्थ में पढ़ते हैं कि दूसरों की निंदा करने से नीच गोत्र का बंध होता है, फिर भी व्यक्ति हमेशा निंदा करता रहता है और उस निंदा करने में उसको आनंद मिलता है, तो ऐसा क्यों होता है? निंदा दो प्रकार की होती है, एक अधिकृत निंदा और एक अनधिकृत निंदा। अधिकृत निंदा वो कहलाती है जैसे माँ बाप अपने बेटे की निंदा करते हैं गलत कार्य करने पर, उनको अधिकार है, उन्हें नीच गोत्र का बंध नहीं होगा। बेटे की बुराई की करते हैं कि इसी प्रकार गुरु शिष्य की निंदा करते हैं, उन्हें नीच गोत्र का बंध नहीं होता। गुण अवगुण की निंदा करने में, अवगुणों की निंदा करने में नीच गोत्र का बंध नहीं होता। किसी की उपेक्षा करना, उसकी मजाक उड़ाना, उसकी इज्जत में बट्टा लग जाए और मेरा नाम बढ़ जाए और इसका नाम घट जाए, इस भाव से जब कोई बुराई करता है तो वह निंदा की कोटि में आता है। इसलिए निंदा करने में यदि आनंद आ रहा है तो नियम से नीच गोत्र का ही बंध होगा। पिता एक बेटे की जब निंदा करता है तो उसे आनंद नहीं आता, उसे दुख होता है, धिक्कारता है कि देख मुझे तुझसे यह कहना पड़ रहा है। किसी भी गुरु शिष्य को जब निंदा करता है तो शिष्य गुरु को आनंद नहीं आता, क्लेश होता है। अपने बड़े जब किसी की निंदा करते हैं तो वे दुख के साथ करते हैं, और दुश्मन की जब निंदा की जाती है तो आनंद के साथ की जाती है। यदि निंदा करने में आनंद है तो नियम से नीच गोत्र का ही बंध होगा ही होगा। ऋषभ भैया, इसके पश्चात नागेंद्र जैन अजमेर तैयार रहे। गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हमारी एक शंका तो नहीं है, मतलब प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं कि आचार्य विद्यासागर महाराज जी ने आपके चरणों में 2 मुनिराज भेजे हैं। महासागर जी तो महासागर धीर वीर गंभीर है,
इनकी धीरता हमने 3 साल तक देखी है, संघ को संचालन लेके चले हैं। और वीरता तो सबने कुंडलपुर में देखी थी कि कलेक्टर एसपी की गाड़ी में पीछे लगा के अंगद जैसा पैर जमा दिया था, देखते किसकी हिम्मत है यहाँ हमारे आगे निकलने की। और धीर गंभीर तो है ही है। और निष्कंप सागर महाराज के बारे में क्या कहें, सहज सलता सालता तीनों जिनके काम, और साचे सीधे संत का निष्कंप सागर जी नाम। ऐसे 2 संत आपके चरणों में गुरुवार आचार्य श्री ने भेजे हैं, तो आपको इन संतों को पा करके आपकी क्या प्रतिक्रिया, आपको कैसा लग रहा है? ये हमारे अंदर की बात है, अंदर की बातें बाहर नहीं कही जाती। श्री महाराज जानना, श्री महाराज हम लोग जानना चाहते कि आप क्या अनुभव करते हैं महाराज? ये हमारे अंदर की बातें हैं। कभी भी किसी को अपने अंदर की बातें हैं, आचार्य श्री से पूछा जाए कि आपने 300 शिष्यों को दीक्षा देकर कैसा लगा, अरे दीक्षा देना ही बता रहा है कि उनके परमानंद है। हम एक साथ बैठे यही बता रहा है कि परमानंद है, ये पूछने की जरूरत ही नहीं। और बताने का अर्थ है कि वह नकली है, यानी ये कपड़े किराए के नहीं है, इसका अर्थ क्या है? हाँ, कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो आनंद के क्षण बताए नहीं जाते, बताने से उस आनंद की गरिमा कम हो जाती है, क्योंकि शब्द सीमित हैं। शब्द अंदर के अर्थ को पूर्ण बताने में सक्षम नहीं होते। अंदर के आनंद को शब्दों से बांध देंगे तो उस आनंद की एक प्रकार की अवमानना है, और वो आनंद बहुत छोटा हो जाएगा। इसलिए आनंद अवक्तव्य है, अवक्तव्य आनंद को अवक्तव्य ही रहने दो। उसे तुम देख देख करके खुश हो, पूछ पूछ करके नहीं। नागेंद्र जैन अजमेर और माधुरी चौधरी गुना तैयार रहें। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु नमोस्तु महाराज श्री। आरती किसकी, क्यों और कब करनी चाहिए? आरती किसकी, क्यों और कब करनी चाहिए? आयु आरती 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 करते हैं ना, आरती तो कब, किसकी, क्यों और कब करनी चाहिए? रात की और 9:30 10 बजे तक आरती करते हैं, महिला पुरुष है। आरती करना ये श्रावक का कार्य है। श्रावक जब चाहे कर सकता है, और श्रावक जिसकी चाहे उसकी कर सकता है। आप लोगों की तो महिमा क्या है, भगवान की करते करते कहो दूल्हा राजा की करना चालू कर दो। हाँ, आरती उसकी उतारने लग जाते हैं, कोई अपने बच्चे की आरती उतारने लग जाते हैं। युद्ध पर सेना के युद्ध के लिए जा रहा है तो पत्नी पति की आरती उतारने लग जाती है। शास्त्रों में आया कि पत्नी जब पवनंजय युद्ध के लिए जाने लगे तो अंजना ने पवनंजय की आरती उतारने के लिए प्रस्तुत हुई। सेनापति और सैनिकों की पत्नियां आरती उतारती हैं, माँ बेटे की आरती उतारती है, नज़र आदि लग जाती है। और दूल्हे की आरती तो सारे संसार में प्रसिद्ध ही है, तो ये आरती है, उसको भी आरती बोलते, नीरजा, इसका दूसरा नाम है नीरजा। तो और बाकी अपने यहाँ तो पंच परमेष्टि की ही आरती होना चाहिए, शेष किसी की आरती का उल्लेख नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये 5 पद ही पूज्य हैं, आराध्य हैं, आरती के योग्य हैं। माधुरी चौधरी। और कब करना चाहिए ऐसा कोई उल्लेख नहीं, आप कभी भी कर सकते हैं। नहीं, ये सब आप लोगों ने जोड़ दिए। छठी 11 प्रतिमाधारी, 8वीं जोड़ दी क्षेत्रपाल पद्मावती की, और किसी ने जोड़ दी 10वीं निज आत्म की। आपकी खुद की निज आत्म की भी एक आरती बन गई है। आगम में तो पंच उसका नाम ही है, यह विधि मंगल आरत कीजिए पंच परम पद भज सुख लीजिए। लेखक खुद संकल्प कर रहा है कि मैं 5 पदों का आरती कर रहा हूँ, 6वां पद वहाँ है ही नहीं। इसके पश्चात ज्योति जैन गुना तैयार 11 है। प्रतिमाधारी एलक क्षुल्लक आरिकाएँ आरती के पात्र नहीं हैं, क्योंकि ये पंचम स्थानवर्ती हैं, परिग्रह का सद्भाव है। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। महाराज श्री, एक कुत्ता है और एक दिन में 10-12 लोगों को काट लिया उसने, और
आखिरी में वो कोई उसको मार देता है। तो महाराज जी सभी के मुंह से निकलता है अच्छा हुआ, बहुत पहले हो जाना था ऐसा। तो ऐसा महाराज जी कहना चाहिए क्या? आप लोग गृहस्थ है, आपका विरोधी हिंसा का त्याग नहीं, और विरोधी हिंसा में भी आप लोगों को अनिष्ट करने वाले का नाश होने पर आपको कुचित कदाचित अच्छे का अनुभव होता है। तो इससे आपका सम्यक दर्शन तो नष्ट नहीं होगा, लेकिन दोष तो लगेगा। वहाँ ये भावना, वो मर गया वो तो अच्छा हुआ, लेकिन भगवान उसको इतने योग्य नहीं बनाते कि वो मारना पड़े, क्योंकि मारना और जीना हानि लाभ का। यदि उसको नहीं मारते तो फिर वो कितने जीवों को नुकसान पहुंचाता। तो आप गृहस्थों के लिए विरोधी हिंसा का, जैसे सैनिक युद्ध में रहता है, यदि वो दुश्मन को नहीं मारे तो देश बर्बाद हो जाएगा, तो उसे मारना ही पड़ता है। इसलिए विरोधी हिंसा के अंतर्गत आएगा। सामान्य दोष है, महादोष नहीं है। हाँ, सामान्य कुत्ते को मारना और वो कुत्ता समाज को हानि पहुंचा रहा है, उसके संबंध में गृहस्थ का विचार करना, दोनों में बहुत अंतर है। ज्योति जैन। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। अब देखो, इसके लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। एक माँ है, उसके पेट में बच्चा है, डॉक्टर कहता है दोनों में से एक को मारना पड़ेगा। यदि हम नहीं मारते हैं तो दोनों मरेंगे। जिस पोजीशन में है, यदि हम नहीं मारते हैं तो दोनों मरेंगे, नहीं तो एक को मारना पड़ेगा। अब क्या करोगे? बच्चे को ही मारेंगे। और डॉक्टर साहब और तुम साहब दोनों महाराज के पास आ गए तो पहली बात तो हम मौन हो जाएंगे, मना भी नहीं करेंगे, क्योंकि एक के स्थान पर कितने मर गए जाएंगे? 2। और हाँ करते हैं तो, लेकिन आपका क्या होगा? आप डॉक्टर कहता अनुमति दीजिए, वो दस्तखत कराते ना कुछ, आपसे अनुमति ले रहा, नहीं तो दोनों मरेंगे। तो अब गृहस्थ उस समय दोनों में से जो श्रेष्ठ है उसको बचाने का प्रयास करेगा। अब कुत्ते को नहीं मारते हो तो वो मनुष्य को मार रहा है, और मनुष्य को नहीं, यदि उसको मारते हो तो बात लगती है। तो अब वहाँ हानि लाभ देखो, कितने लोगों को काट लिया? 10 लोगों। अब तो आपको कोई ना कोई निर्णय गृहस्थी के नाते लेना ही पड़ता है। महाराज जी, गृहस्थ अवस्था में रहते हुए अपने आत्मा का कल्याण कैसे कर सकते हैं? गृहस्थ अवस्था में यदि आत्मा का कल्याण हो जाता तो हम लोग मुनि नहीं बनते। कोई शॉर्टकट तो होगा महाराज जी? हमने सारे देख लिए, कोई शॉर्टकट मिला ही नहीं, तभी ये लॉन्ग लाइन पे आए। जिस बिना नहीं जिन राज सीजे, तू रोलो जग कीच में, एक घड़ी मत बिसरो करो आयु यम मुख बीच में। जिसके बिना जिन राज को भी शॉर्टकट नहीं मिला, तो फिर और दूसरों को तो मिलने का सवाल ही नहीं है। नवी सिजदी वत्थ धरो, जहाँ भी हो तिथेरो, नग्गो विमुख मग्गो, शेषा उमग्या होंती। सुभी पीलू जैन, इंदौर। इसके पश्चात निर्मला गदिया तैयार है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। महाराज जी, अभी 15 दिन पहले मेरी शादी हुई है। उसके पहले मैं एक अच्छी बेटी और एक अच्छी बहन साबित रही। अब मैं ऐसा क्या करूं कि मैं एक अच्छी पत्नी और एक अच्छी बहू बन सकूं? इसके अच्छे बनने का जो तुम्हारे मन में प्रश्न है, यह प्रश्न उठना बता रहा है कि तुम अच्छी पत्नी और अच्छी बहू बन जाओगे। घनश्याम दास जी शास्त्री तैयार रहे। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, क्या जाप अपने मन से किए जाते हैं या गुरु द्वारा किए? जाप नमोकार के इनके जाप श्रेष्ठ है
कि अपने गुरु आदि के द्वारा लेते हैं तो उसमें ज़्यादा अच्छा रहता है। लेकिन गुरु का अभाव हो या गुरु तुम्हारी दृष्टि में योग्य नहीं है तो भगवान की साक्षी मंदिर में भी लिया जा सकता है। लेकिन यदि गुरु योग्य हैं और गुरु की साक्षी है तो उनकी सन्निधि में रहना अति श्रेष्ठ है। गुरुदेव के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, हमारे जीवन में सौर ऊर्जा का क्या महत्व है? यदि हम सौर ऊर्जा का उपयोग करेंगे तो इसमें हिंसा होगी या नहीं होगी? सौर ऊर्जा में और ये बिजली की अपेक्षा देखा जाए तो सौर ऊर्जा में हिंसा नगण्य है, क्योंकि ये जो बिजली आपकी आ रही है इसको बनते हुए हमने देखा है। सीधा नदी की पूरी धार आती है पाइपलाइन से और सीधी जो बर्मल होता है, टरबाइन होता है, उसके ऊपर गिरता है। बिना छना मछली, छोटी मोटी मछलियाँ आदि, हाँ बड़ी बड़ी मछली आकर के उसमें एक जाली लगा के रखते हैं, वो एक जाली लगी रहती है तो उसमें कई बार वो जाली धक्के से टूट भी जाती है और चलती रहती है। एक बार बंदर आकर के उस पानी में बहता हुआ आया और टर्मल पे गिरा, उसके इतने टुकड़े हो गए, इतनी तेज़ी से घूमता है वो टरबाइन, इतनी तेज़ी से घूमता है कि पूरे कितने त्रस्त जीवों की आराधना होती है। आजकल लोग कहते हैं ना ये आरती में महान पाप है, बहुत दोष है, इसलिए कल कंजाइश लोग, कुछ लोग मंदिरों में बिजली की आरती रखने लगे। मैंने कहा अरे मूर्खो, बिजली कैप्सूल हिंसा है, ये साक्षात हिंसा है। कम से कम इसमें तो गिरे हुए को अपन बचा भी सकते हैं, वो तो ऐसी हिंसा है कि इतने जीव मरते हैं बिजली में, पूरी संगी पंचेंद्री, मछलियाँ, अजगर, मगरमच्छ, सांप एक बच नहीं सकता। वो पानी इतना प्रासुक हो जाता है टर्बल पे गिरने के बाद कि जैसे बिल्कुल अग्नि में से तपाया हुआ पानी, इतना गर्म हो जाता, बाद में जीव पड़ जाते हैं। तो हिंसा उसमें बहुत ज़्यादा है। ये अग्नि कितनी भी जला लो, इस अग्नि की अपेक्षा से वहाँ 1 मिनट की भी जो अग्नि बन रही है वो अनंत गुणी हिंसा ज़्यादा है उसमें। यहाँ मान लीजिए 6 महीने तक आप होली भी जलाओगे, उतने जीवों की आराधना नहीं है, बचाया जा सकता है। चारों तरफ से जीवों को रोका भी, उपाय हैं रोकने के, लेकिन वहाँ कोई उपाय नहीं है रोकने का, इसलिए ये हिंसा है। और सौर ऊर्जा में बनाने वाली हिंसा खत्म हो गई, लेकिन जलने वाली हिंसा बराबर है। सौर ऊर्जा के बाद फिर जो लाइट आएगी और इसमें जो मच्छर जीव आएंगे, उन दोनों में कोई अंतर नहीं है। फर्क इतना है कि बनाने वाली हिंसा से सौर ऊर्जा में बचा जा सकता है, लेकिन जलने वाली जो हिंसा है वो तो दोनों में बराबर है। दीपक जी जैन मार साहब, इसके पश्चात नेहा पाटनी तैयार रहे। नमोस्तु गुरुपद, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, अभी जनगणना के लेटेस्ट आंकड़े आए थे, उसमें जैन धर्म आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक रूप से काफ़ी उन्नति के शिखर पर था, लेकिन देश की जो अनुपातिक जनसंख्या है उसमें हम 0.48 से 0.42 पे आ गए। तो ऐसा क्यों? मतलब जनसंख्या पहले ज़्यादा है। मूल कारण ये है कि जैन समाज पढ़ी लिखी समाज है, ये सबसे बड़ा अभिशाप है। सुन रहे ना, जैन समाज पढ़ी लिखी समृद्ध समाज है, ये सबसे बड़ा अभिशाप है। क्योंकि पढ़ी लिखी और समृद्ध समाज होने से सबसे ज़्यादा परिवार नियोजन पूरे भारत में किसी जाति में हुए परसेंटेज में तो जैन समाज में हुए। जैन समाज में 90.99 परिवार नियोजन करते, और 2 बच्चों के बाद तो जैनियों में सबसे ज़्यादा परिवार नियोजन होते। सबसे कम अभी तो 2 का चलता था, आजकल तो एक लेटेस्ट फैशन चलिए, हम 2 हमारा 1, हमारी 1 का चल रहा है।
तो ये सब विनाश के कारण हैं। वो समाज, मूर्ख जो समाज जिनको अपन कहते पढ़ी लिखी कम है, उन समाजों में कम परिवार नियोजन हुए। और आज भी उनके यहाँ जैसे अपन कहते हैं कि भाई वो पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं होते, तो उनके यहाँ ज़्यादा ये नहीं होता। तो सबसे बड़ा अभिशाप बना है जैन समाज पढ़ी लिखी और समृद्ध समाज होने से परिवार नियोजन और गर्भपात भी सबसे ज़्यादा जैनियों में होते, क्योंकि इनके पास पैसा है, समृद्धि है। पर कितना है अजैनों के पता चल जाते हैं, वे गरीब हैं, और जैनी इतनी कुशलता से करवाता है कि उसका पता नहीं चल पाता, क्योंकि वो ऐसे डॉक्टर से करवाता है 5 के स्थान पर 50 दे देगा, 50 के स्थान पर लाख दे देगा। इसलिए ये 2 कारण जैनियों की जनसंख्या कम होने का कारण है। नया जैन आदिनाथ भगवान ने पहले ही, आदिनाथ भगवान चाहते तो वो असंयमी नहीं थे, उन्हें बच्चे पैदा करने का शौक भी नहीं था, वो इंद्री लंपटी भी नहीं थे, लेकिन उन्हें 100 बच्चे पैदा करके दिखाए। यह संदेश दिया था कि यदि तुम्हें संतान करने की शक्ति मिली है तो उसको कभी रोकना नहीं, रोकना नहीं। और 100 संतानें पैदा की ऋषभदेव ने, और ये इसलिए कहा था जिसके माध्यम से लोग, इसको कितना बड़ा पाप है, एक यदि किसी संतान को तुमने रोक दिया, तीसरी चौथी संतान यदि जन्म लेती मुनि बन जाती तो आपने मुनि को रोक दिया। मान लीजिए वो बड़ा होने के बाद भगवान की अभिषेक करती तो अभिषेक करने वाले को रोक दिया। कितनी संभावनाएं उसमें थी, उन सारी संभावनाओं के अंतराय करने वाले आप माने जाएंगे। इसलिए हमारे जैन दर्शन में परिवार नियोजन ये एक महान महान पाप है। परिवार नियोजन वो कराएं जिनकी संतानें मांसाहारी हों, जिनकी संतानें शराबी हों, उनका परिवार नियोजन होना चाहिए। क्योंकि बेटा पैदा हो जाएगा तो वो बाद में बकरे खाएगा, मुर्गे खाएगा, अंडे खाएगा, शराब पिएगा, व्यसन करेगा। जैनियों को तो कराने नहीं चाहिए, क्योंकि जैनी की संतानें मांस नहीं खाएंगी, शराब नहीं पिएंगी, गलत कार्य नहीं करेंगी। जैनियों की संतानें बढ़ेंगी तो बहुत, और जैनियों को कराने की जरूरत क्या पड़ी। जैनियों को तो गॉड गिफ्ट है, एक कमाएगा 10 खाएंगे तो भी कभी कमी आने वाली नहीं है। हाँ, पाप करो और पाप का फल नहीं चाहो, ये महापाप है। पाप करो और उसका फल जो लगे उसको नष्ट कर दो, ये महान पाप। जैन दर्शन इसकी अनुमति नहीं देता। नया पाटनी, इसके पश्चात वीर कुमार जी राम का तैयार है। महाराज जी, क्या मोबाइल से स्तोत्र या पाठ पढ़ना सही है? मोबाइल से कोई भी पाठ या स्तोत्र करना सही है? पढ़ सकते हैं, लेकिन उसके पाठ को सुन करके, सुनते हैं तो कोई बाधा नहीं है, लेकिन वो नियम के अंतर्गत नहीं आएगा। नियम के अंदर तो जब ही आएगा जब आप अपने मुख से पढ़ोगे। मुख से ही पाठ पढ़ना चाहिए। महाराज जी, मुख से तो कर सकते हैं ना? वो तो किताब जैसी हो गई। हाँ, किताब ही हो गई ना, वो तो किताब हो गई ना। यदि आप उसमें से देख के पढ़ रहे तो वो तो किताब है, उसमें कोई बाधा नहीं। बाधा नहीं। वीर कुमार जी राम का। लेकिन हम चाहें कि हम अपना प्रतिक्रमण टेप कर दें और टेप रिकॉर्ड रख के चालू कर दें और हम बातें करते रहें, प्रतिक्रमण सुन रहा हूँ। देखो, धीरे धीरे दोष तो आएगा। अपन किताब में से पढ़ते हैं तो किताब को अपन चौकी पर रखते हैं कि नहीं, किताब को नमस्कार करते हैं कि नहीं। अच्छा, अपन किताब रखते हैं जिनवाणी। अब जिनवाणी आपने भेंट की, क्यों? इसमें शास्त्र का। अब इसी शास्त्र को मोबाइल में फिट करके वो भेंट करना है, और फिर मुझे नमस्कार भी करना पड़ेगा। इसको तो मैं कर लेता हूँ। अब मोबाइल तुम लाओ, उसमें समय सार फिट है, अब भेंट करोगे तो टेप रिकॉर्ड को मुझे भी जय हो। अब देखना कितना गलत हो जाएगा। आप और कुछ नहीं भरा। मान लीजिए उसमें
अकेला मार तुमने समय सार पूरा फिट कर दिया मोबाइल में, और एक समय सार को आपने छपवा दिया। तो जब तुमने समय सार भेंट किया तो मैंने हाथ जोड़े कि नहीं? जोड़े। अर्घ चढ़ाया कि नहीं? अच्छा, इसको नीचे गिरा तो गिर गया तो पैर पड़े कि नहीं? और अलमारी में रखा कि नहीं? अब जो आप मोबाइल लाइए, टेप रिकॉर्ड लाइए, तो अब वो आप यदि लाए और उसमें समय सार भरा है, अब वो महाराज को भेंट कर सकते हो क्या? महाराज उसको नमस्कार कर सकते हैं क्या? क्यों? समय सार है उसमें। क्या फिर उसको अर्घ चढ़ेगा? अब टेप रिकॉर्ड यहाँ रख लो और वो जिनवा तीर्थंकर की ध्वनि गणधर ने सुनी, देखने वाला कहेगा कि यहाँ कितने मूर्ख लोग हैं, मोबाइल की पूजा कर रहे हैं, इसको नमस्कार करते हुए कोई नहीं करेगा। नहीं, मार्ग की अपेक्षा से गलत ही है। लेकिन मैं तो ये कह रहा कि उसको सर्वथा हम मिथ्यात्व तो नहीं कहेंगे, लेकिन वो जिनवाणी की कोटि में भी नहीं आएगा। आप देखो, अपन पूजा की जिनवाणी की पूजन है, अब उस पूजन को क्या आप जेब में रखते हैं? सुनो, आप कमल जी, जिनवा पूजा की किताब है, भक्तांबर की किताब है, तो क्या नीचे के पैंट में जेब में रखते हो? नहीं। लेकिन मोबाइल रखते ही है, उसमें भक्तांबर है, अभिनय। तो वो जिनवाणी की कोटि में तो नहीं आएगी। और उससे पाठ करते हो तो एक प्रकार की आसाधना भी मानी जाएगी। लेकिन कुचित का जाचित यदि कभी देख लिया तो मिथ्यात्व तो नहीं आएगा, लेकिन आसाधना तो हो रही है, पक्का है। क्योंकि मोबाइल का सम्मान नहीं हो सकता। महाराज श्री को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हाँ, गलत है। हाँ, महाराज श्री हम पूजन वगैरह करते हैं, तो मेरे मन में प्रश्न आता है कि बोरिंग के पानी से तो अभिषेक कर रहे हैं महाराज जी, और गीजर से नहा रहे हैं, तो हमसे तो जो पूजा नहीं करने वाले हैं वो ज़्यादा पुण्य कमा रहे हैं। नहीं, इसमें ऐसा नहीं लगेगा। मार्ग अलग चीज़ है और नंबर कटना अलग चीज़ है। गीजर के पानी से नहाना एक दोष है, बोरिंग के पानी से कराना एक दोष है। लेकिन जब कुएं का पानी संभव ही नहीं हो रहा है कई स्थानों पर, तो वो भगवान का कम से कम पूजन करना, अभिषेक करना न छोड़े, क्योंकि उससे जो भावात्मक पुण्य बंधने वाला है उससे वो वंचित रह जाएगा। ठीक है, मैं इसका समर्थन नहीं कर रहा हूँ कि बोरिंग से या गीजर से नहीं होना चाहिए, लेकिन इतने मात्र से यदि हम भगवान का अभिषेक पूजन छोड़ दें तो वो इतना बड़ा दोष हो जाएगा कि कनिष्ठा उंगली में गंदगी आई तो उसने गर्दन कटवा ली, क्योंकि अब इस शरीर में सारा फैल जाएगा और दोष है। नहीं, यदि उंगली में दोष आया है तो उंगली को ही सदोष मानो, पूरे शरीर को दोषी नहीं मानना चाहिए। इस मामले में आप यदि उससे नहा करके भी भगवान का अभिषेक पूजन करते हैं तो आपको पासंग मार्ग तो मिलेंगे, वो निषेध नहीं कर सकते। अंतिम क्वेश्चन, अजीत जैन, आगरा। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। संबे शिखर पे कितने बजे अर्घ चढ़ाना चाहिए? संबे शिखर की टॉप पे कितने बजे अर्घ चढ़ाना चाहिए? संबे शिखरों पर, संबे शिखर की टोंक पर? हाँ, मोक्ष सतमी पे, सतमे शिखर जी पे लोग आ जाते हैं, रात भर रहते हैं, तो कितने बजे अर्घ चढ़ाना चाहिए? कितने बजे, सुबह कितने बजे अर्घ चढ़ाना चाहिए? रात्रि में तो अर्घ नहीं चढ़ता, सुबह सुबह होते हुए जैसा अपन को रास्ता दिखने लग जाता है उसके बाद फिर अर्घ चढ़ा सकते हैं। और रात्रि में तो कदापि अर्घ नहीं चढ़ना चाहिए। जैन दर्शन में रात्रि में अर्घ पूजन आदि का, द्रव्य पूजन आदि का कहीं भी समर्थन नहीं है। सूर्योदय हुए